एक सर्द सुबह की बात थी। हड्डियों को कंपकपा देने वाली हवा चल रही थी। राजेश, जो अपने रोज के काम पर था, अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों ने सड़क के उस पार मंदिर के पास एक भीड़ देखी। आमतौर पर वहां इतनी सुबह कोई खास हलचल नहीं होती थी। राजेश ने अपनी दुकान का शटर ठीक से खोला भी नहीं था कि उसका ध्यान जमीन पर पड़ी एक बूढ़ी महिला पर गया। वे बिल्कुल बेजान सी दिख रही थीं। भीड़ उनके चारों तरफ जमा थी, लेकिन कोई आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं कर रहा था। हर कोई बस एक दर्शक बना हुआ था। ये नजारा देखकर राजेश का दिल बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से अपनी दुकान का काम अधूरा छोड़ा और उस तरफ भागा। पास पहुंचकर उसने देखा बूढ़ी महिला कांप रही थीं और उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। लग रहा था उन्हें कोई गंभीर दौरा पड़ा था। राजेश ने बिना किसी देरी के पास खड़े ऑटो रिक्शा चालक दीपक को मदद के लिए पुकारा। क्या राजेश उस अनजानी जिंदगी को बचाने की हिम्मत कर पाएगा? और क्या ये एक बेबस महिला के लिए पर्याप्त होगा? अगर ये कहानी दिल को छू जाए तो इसे पसंद करें, साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। शहर की भीड़ भाड़ में जहां हर कोई अपनी दुनिया में खोया रहता है, वहां एक परचून की दुकान चलाने वाला राजेश था। 48 साल का राजेश एक आम मध्य वर्गीय भारतीय था, जो सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों से बातचीत करता और शाम को अपने घर लौट आता था। उसका परिवार उसकी पत्नी मीना और उसकी इकलौती बेटी खुशी से बनता था। एक छोटी सी फिक्स्ड डिपॉजिट थी, जिसे उसने खुशी की पढ़ाई और शादी के लिए जोड़ रखा था। ये उनकी सबसे बड़ी जमा पूंजी थी। राजेश के चेहरे पर अक्सर हल्की सी चिंता रहती थी, पर वो अपनी ईमानदारी और अपने व्यवहार से ग्राहकों का दिल जीत लेता था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे। और फिर वही सर्द सुबह आई। सड़क पर एक अनजानी बुजुर्ग महिला बेसुध पड़ी थी। राजेश ने दीपक ऑटो वाले से मदद मांगी। दीपक पहले थोड़ा हिचकिचाया। उसका सवाल था कि ये किसकी हैं? कहीं पुलिस का कोई झंझट न हो जाए। राजेश ने उसकी आंखों में देखा और अपनी आवाज में दृढ़ता भरकर कहा, दीपक भाई, इंसानियत से बड़ा कोई झंझट नहीं होता। जो किराया होगा वो मैं दूंगा, बस इन्हें अस्पताल ले चलो। राजेश के इन शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी कि दीपक का झिझक तुरंत दूर हो गया। उसने तुरंत अपना ऑटो पास लाया और राजेश ने कुछ लोगों की मदद से बुजुर्ग महिला को सावधानी से ऑटो में बिठाया। खुद भी उनके पास बैठकर उन्हें थामे रहा। ऑटो तेजी से अस्पताल की ओर भागा। हर मोड़ पर जिंदगी और मौत के बीच की दौड़ तेज होती जा रही थी। अस्पताल पहुंचकर राजेश ने उन्हें आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया। डॉक्टर ने फौरन जांच की और जो बात बताई उसने राजेश के पैरों तले जमीन खिसका दी। माताजी को दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत बहुत गंभीर है। तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी होगी, नहीं तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि इस प्रक्रिया में करीब 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। राजेश के लिए 2 लाख रुपए ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी की कमाई और उसकी बेटी खुशी के भविष्य का आधार थी। उसने डॉक्टरों से बुजुर्ग महिला के परिवार के बारे में पूछा। इनका नाम राधा देवी है, डॉक्टर ने बताया, पर इनके बारे में कोई और जानकारी नहीं है। हमें लगता है ये अकेली हैं। राजेश ने अस्पताल में और आसपास खूब पूछताछ की, पर राधा देवी का कोई संबंधी नहीं मिला। वे इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थीं। राजेश कुछ पल के लिए वहीं थमसा गया। 2 लाख रुपए कहां से लाएगा वो? उसकी छोटी सी दुकान की कमाई, उसकी बेटी की एफडी, इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था, ऐसा उसे हमेशा लगता था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये महिला तो उसकी अपनी भी नहीं है।
पर अगले ही पल राधा देवी का दर्द भरा बेबस चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उनकी अकेली हालत। राजेश जानता था कि अगर उसने मदद नहीं की तो ये बुजुर्ग महिला अब कुछ ही घंटों की मेहमान होगी। ये सोचकर ही उसे अंदर से घुटन महसूस हुई। नहीं, वो एक जिंदगी को यूं ही जाने नहीं दे सकता। उसकी अपनी परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक जीवन को बचाने का मौका वो नहीं छोड़ सकता था। ये उसकी इंसानियत का सवाल था। राजेश ने अपनी पत्नी मीना को फोन किया। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मीना ने जब पूरी बात सुनी तो उसका दिल भी धड़क गया। 2 लाख रुपए? राजेश जी, हम कहां से लाएंगे? खुशी की एफडी, वो तो उसकी पढ़ाई के लिए है, मीना ने कहा। उसकी आवाज में एक डर था। राजेश ने बहुत धैर्य से समझाया, मीना, मैं जानता हूँ, पर सोचो, अगर आज हमने एक जिंदगी को नहीं बचाया तो क्या हम कभी चैन से जी पाएंगे? खुशी भी बड़ी होकर यही तो समझेगी ना कि उसके माँ बाप ने एक इंसान की जान बचाई थी। ये एफडी तो फिर भी बन जाएगी, पर जान। मीना थोड़ी देर खामोश रही। उसे अपने पति की आंखों में वो दर्द और वो दृढ़ संकल्प दिख गया। उसकी आंखें नम हो गईं, पर उसने अपने पति का साथ देने का फैसला कर लिया। ठीक है राजेश जी, हम किसी की जान कैसे जाने दे सकते, मैं आपके साथ हूँ। मीना का ये समर्थन राजेश के लिए किसी शक्ति से कम नहीं था। उसे लगा मानो उसे एक नई ताकत मिल गई हो। राजेश फिर अस्पताल के कॉरिडोर में आया। दीपक, ऑटो ड्राइवर, अभी भी वहीं खड़ा था। उसने राजेश को अकेला परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ भैया, कुछ पता चला? राजेश ने सारी बात बताई। दीपक भाई, पैसों की बहुत किल्लत है, कहां से जुटाऊं समझ नहीं आ रहा। दीपक ने कुछ देर सोचा, राजेश की आंखों में देखा और फिर अपने पुराने फटे हुए पर्स से कुछ नोट निकाले। भैया, मेरे पास तो बस अपनी दिन भर की कमाई के कुछ 100 रुपए हैं, आप चाहें तो। राजेश की आंखों में पानी आ गया। एक अजनबी जिसका उससे कोई रिश्ता नहीं था, वो ऐसे मुश्किल वक्त में मदद के लिए आगे आ रहा था। नहीं दीपक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो आपके बच्चे के लिए है। अरे भैया, माताजी की जान बचेगी तो पुण्य मिलेगा, हम बाद में और कमा लेंगे, ये लीजिए। राजेश ने उसके दिए हुए पैसे ले लिए। उस छोटी सी मदद ने राजेश को एक बहुत बड़ी हिम्मत दी। राजेश अपनी दुकान पर लौटा। पास में सुरेश की किराना दुकान थी, जो राजेश का पुराना परिचित था। उसने राजेश को इतनी जल्दी लौटा देखकर पूछा, क्या हुआ राजेश भाई, इतनी जल्दी वापस? राजेश ने उसे पूरी कहानी बताई। सुरेश थोड़ा व्यवहारिक किस्म का इंसान था। 2 लाख रुपए? भाई साहब, आप किसके चक्कर में पड़ गए? उसने चिंता जताई। लेकिन राजेश की आंखों ने उस दृढ़ता और उसकी आवाज में छिपी बेबसी देखकर सुरेश का दिल भी पसीज गया। सुरेश ने कहा, ठीक है, मैं अपने कुछ दोस्तों से पूछता हूँ, मेरी तरफ से भी आप ये 10,000 रुपए रखिए, और अगर तुरंत पैसों की जरूरत है तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, अगर अस्पताल में लेते हो तो मैं 1 लाख तक स्वाइप कर सकता हूँ, बाद में हम सब मिलकर चुका देंगे। अब राजेश को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। सुरेश ने अपने अन्य दुकानदार दोस्तों को फोन किया। कुछ ही घंटों में 5-6 दुकानदार, जो एक दूसरे को बस व्यावसायिक रूप से जानते थे, 10-10 हजार या 5-5 हजार रुपए लेकर आ गए। राजेश को लगा कि ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ा सागर बना रही थीं। उसी दिन दोपहर में एक कॉलेज छात्रा प्रिया, जिसकी मां राजेश की दुकान से सामान लेती थी, कुछ लेने आई। उसने राजेश को बहुत परेशान देखा। जब उसने कहानी सुनी तो वो तुरंत बोली, अंकल, मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती हूँ, मैं अपने दोस्तों से मदद मांगती हूँ, आजकल कई लोग ऐसे जरूरतमंदों की मदद करते हैं। प्रिया ने तुरंत अपने फोन से राधा देवी की तस्वीर ली और एक भावुक पोस्ट बनाई जिसमें पूरी कहानी लिखी थी। उसने हेल्प राधा देवी नाम का एक हैशटैग भी चलाया। देखते ही देखते उसकी पोस्ट वायरल हो गई। शाम होते होते प्रिया के दोस्तों, कॉलेज के छात्रों और कई अन्य अनजान लोगों ने मिलकर कुछ हजार रुपए और इकट्ठे कर दिए। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 500, किसी ने 1000। लेकिन ये सभी छोटी छोटी रकमें इकट्ठा होकर एक बड़ी उम्मीद बन रही थीं। अब राजेश, दीपक, सुरेश और प्रिया, 4 ऐसे अजनबी लोग जिनकी जिंदगी में राधा देवी अचानक आ गई थीं, सब ने मिलकर राधा देवी को बचाने के लिए एक टीम बना ली थी। राजेश के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसकी बेटी खुशी की फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना। उसने मीना को फोन किया, जो पहले से ही तैयार थी। उसकी आवाज में डर की जगह एक संकल्प था। वो एक गहरी सांस लेकर सीधे बैंक गया। बेटी के सपनों के लिए जोड़े गए पैसों को निकालने के कागजात भरे और पैसे निकाल कर आया।
उसके हाथ में 1,20,000 रुपए थे। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसका खून पसीना था, खुशी के सुनहरे भविष्य का आधार था। लेकिन अब ये किसी और के जीवन की उम्मीद बनने जा रहा था। राजेश ने अस्पताल में सारे पैसे जमा किए। तुरंत एंजियोप्लास्टी की तैयारियां शुरू हो गईं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर राजेश, मीना जो अब उसके साथ आ गई थी, दीपक, सुरेश और प्रिया सब एक साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर वही चिंता थी जो किसी अपने परिवार के सदस्य के लिए होती है। उनकी नजरें बंद दरवाजे पर टिकी थीं। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर गुजरता पल भारी होता जा रहा था। उन सब ने बस प्रार्थना की, अपनी अपनी तरह से उस अनजानी महिला के लिए। आखिर में 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा, माताजी खतरे से बाहर हैं। ये शब्द सुनते ही उन सब की आंखों में एक साथ सुकून और खुशी के आंसू आ गए। ऐसा लगा मानो उन्होंने अपनी खुद की जीत हासिल कर ली हो। एक गहरी सांस ली सबने। अगले कुछ दिनों तक राधा देवी की देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं अजनबियों ने उठाई। कोई दवा लेकर आता, कोई उनके लिए खाने का प्रबंध करता, कोई बस उनके पास बैठकर उनका हाल पूछता। जब राधा देवी को पूरा होश आया और उन्हें अपनी जान बचाने वाले इन अजनबी फरिश्तों के बारे में पता चला, तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वो सिर्फ हाथ जोड़कर धन्यवाद कह पाईं। उनके चेहरे पर जो संतोष और शांति थी, वो उनके शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। कुछ हफ्तों बाद राधा देवी पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से बाहर निकलीं। अब उनके पास अपना कोई घर नहीं था, पर इन अजनबियों ने मिलकर उनके लिए एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढ दिया था। राजेश और मीना हर शाम उन्हें अपने घर में एक वक्त का खाना खिलाते। दीपक रोज उनके लिए कुछ फल ले आता। सुरेश उनकी जरूरत का सामान उसकी दुकान से बिना पैसे लिए दे देता और प्रिया हर हफ्ते उनसे मिलने आती। वे अब अजनबी नहीं रह गए थे, वे एक अनूठा परिवार बन गए थे जो दिल के धागे से जुड़ा था। राजेश ने उस दिन के बारे में सोचा जब उसने राधा देवी को सड़क पर बेसुध खड़ा देखा था। उसकी छोटी सी परचून की दुकान, उसकी थोड़ी सी कमाई, उसकी बेटी की एफडी, ये सब उसकी दुनिया थी। लेकिन उस दिन उसने जाना कि इस दुनिया से बड़ी भी एक दुनिया है, जहां इंसानियत, निस्वार्थता और त्याग की भावना से ऐसे रिश्ते बनते हैं जो खून के रिश्तों से भी गहरे होते हैं। उसने महसूस किया कि असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में, एक जीवन बचाने में होती है। उस दिन उसने अपनी बेटी की एफडी जरूर तोड़ दी थी, पर उसने अपनी बेटी खुशी के लिए एक ऐसा पाठ पढ़ाया था जो किसी किताब में नहीं मिलता, मानवीयता का, प्रेम का और त्याग का। खुशी भी बड़ी होकर गर्व से कहती, मेरे पापा ने एक अजनबी की जान बचाई थी। राजेश को अपने किए पर बहुत गर्व था। उसे विश्वास था कि उसकी बेटी के लिए शायद सबसे बड़ी विरासत यही थी जो अब राधा देवी के जीवन से जुड़ा था। उसकी दुकान पर अब पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे थे, पर उसके लिए अब दुकान का हिसाब किताब पहले जैसा मायने नहीं रखता था जितना उस अजनबी मुस्कान का, जिसने उसे मानवता की सबसे ऊंची पहचान करवाई थी। इस घटना ने राजेश और अन्य सभी को सिखाया था कि समाज में भले ही हर कोई अपनी दौड़ में लगा हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। किसी की मदद करने का निर्णय शायद शुरू में एक बोझ लगे, लेकिन उसका प्रतिफल आत्मा की गहराइयों तक जाता है। जीवन में हम अक्सर स्वार्थ और फायदे के समीकरण में फंसे रहते हैं, पर कभी कभी किसी अजनबी के लिए किया गया एक छोटा सा त्याग हमारी आत्मा को ऐसा सुकून और अर्थ दे जाता है जो सारे सुखों से बढ़कर होता है। ये सिर्फ एक महिला की जान बचाना नहीं था, ये उस अदृश्य धागे को मजबूत करना था जो हर इंसान को दूसरे से जोड़ता है, एक ऐसा धागा जिसे मानवीयता कहते हैं।